बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा जी। एक तो ये ताहयात नाअहली की बात जो हो रही थी कि जनाब ताहयात नाअहल हो जाना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स जिन लोगों ने किए हैं उनको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए उन्हें बैन कर देना चाहिए सियासत से। उस पर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि उस पर मेजॉरिटी लोगों की ये राय थी कि जो तौबा तायब हो जाए तो उनको जनाब ताहयात नाअहल करने के बजाय उन लोगों को अगर 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए तो वो बेहतर होगा। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी दे दिया, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एंड सेकेंडली, बहुत बातें हो रही थी पिछले कुछ रोज़ से, और वो ये बातें हो रही थी जनाब के पता नहीं की हो गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर नू उसने रिज़ाइन कर देता है, पता नहीं यहाँ पे कोई और रेजिग्नेशंस भी आने वाले हैं शायद, और शायद जनाब यहाँ पे सारी जो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं वो बिल्कुल सैबोटाज हो जाएंगे। उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं ये बात कर लूँ जनाब कि इससे जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट में, उससे कम से कम दो लोगों को तो बहुत फ़ायदा होगा, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब। देखें, जहांगीर तरीन साहब को तो उनके अपनों ने डसा था, और इसलिए डसा था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कहीं किसी रन में ना आ जाए। रन से मुराद कि वो किसी अहम ओहदे के रन पे ना आ जाए, कि चीफ मिनिस्टर ना बन जाए पंजाब के, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे ना आ जाए। अगर उनको नाअहल ना किया गया तो कल को बहुत अहम सीट पकड़ सकते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे अलीम खान को कॉर्नर किया गया था, अलीम खान को भी इसीलिए कॉर्नर किया गया था, उन पर भी नैब का केस इसलिए बना बना दिया गया था, और उनके अपनों ने बनवाया था। और वो इसलिए बनवाया था जनाब कि अलीम खान जो है वो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन जाए। खैर, उन्होंने भी हीट फेस की, अलीम खान ने भी हीट फेस की, जहांगीर तरीन ने भी हीट फेस की, नवाज शरीफ साहब ने भी हीट फेस की। बट दैन अगेन ठीक है, वो जो टाइम गुजर गया वो तो गुजर ही जाता है। टाइम अच्छा हो बुरा हो, टाइम तो गुजर जाता है। बट दैन अगेन अगर इन लोगों को, इन सब लोगों को, स्पेशली नवाज शरीफ को अगर ना ताहयात नाहल किया जाता तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज सिनेरियो डिफरेंट होता। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इस वक्त जो मुल्क के अंदर है वो डिफरेंट होता। ठीक है, आप उस पर बहस कर सकते हैं जनाब के नवाज शरीफ ने जनाब जो पैसे बाहर भेजे थे उसका उन्होंने रिकॉर्ड पे आके कहा। रिकॉर्ड से मुराद ये कि टीवी पे आके कहा, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहा जी कि मेरे पास सब चीज़ों की रसीदें मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर सके। वो एक अलग बहस है। ठीक है, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और पहले तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये देखना चाहिए कि उनको किसने ये मशवरा दिया था कि वो जनाब टीवी पे आके, या फॉर दैट मैटर जनाब असेंबली में खड़े होके ये कहें जनाब कि मेरे पास हर चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, पैसों का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, और मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें ये करना चाहिए था। और जिसने भी मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ साहब को वो गलत था। खैर, ये दूसरी तरफ बहस निकल जाएगी। लेकिन 5 साल की नाअहली जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी है। और जहांगीर तरीन साहब के साथ भी यही हुआ, अलीम खान के साथ भी यही हुआ। और जहांगीर तरीन और अलीम खान तो वो खैर अपनों के डसे हुए थे, और उन्हें इनसिक्योरिटीज़ थी विद इन पीटीआई कि जहांगीर तरीन कहीं आगे ना निकल जाए, क्योंकि जहांगीर तरीन अपने जहाज़ में बंदे लेके आता है, और जनाब यहाँ पे उसने जनाब पीटीआई को बड़ा हेल्प आउट किया है, और अगर कल इसको कोई चांस मिला तो ये थ्रेट बन जाएगा। सो जो उनके मुखालिफ थे जहांगीर तरीन ने, उन्होंने इसको जहांगीर तरीन टू कट टू साइज करना चाहा, और वो हुए। खैर एनीवेज, अब जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में फ़ैसला उसकी जितनी भी तारीफ़ इस वक्त की जाए वो कम है। इसका रिलीफ, इसका फ़ायदा आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान को भी मिलना चाहिए, और उसको भी मिलेगा। सो ये भी चीज़ ज़रा जहन में रखें कि सिर्फ ये इनको जो फ़ायदा मिलना था या जो फ़ायदा मिल चुका, उसमें अगर कल को कोई सिचुएशन ऐसी बनती है इमरान खान के लिए तो इमरान खान को भी फ़ायदा मिल सकता है। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब कानूनी हैसियत क्या है उसकी, कानून क्या कहता है, किस तरीके से इसको जनाब लागू किया जाएगा इमरान खान पे, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, अगर और जो लोग हैं जिनको ताहयात नाअहली की गई थी जिनकी, उनको अगर फ़ायदा मिल सकता है तो कल को इमरान खान को भी फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ का। नाउ, ये अभी पिछले
कुछ दिनों से यहाँ पे शोर मचा हुआ है जनाब कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उमर हमीद ख़ान जो है वो जनाब उसको ज़बरदस्ती घर भेज दिया गया है, या फॉर दैट या ये भी कहा जा रहा है कि उसको शायद कहा गया है कि जनाब वो साइड लाइन हो जाए, या उसको कोई इशारा मिला है कि जनाब वो पीछे जाके बैठ जाए, और इस तरीके से शायद इलेक्शन जो है सैबोटाज हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी इस्तीफ़े जो है वो आ सकते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो उमर हमीद ख़ान है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ। अब उमर हमीद ख़ान को कोविड हुआ, और सिर्फ उमर हमीद ख़ान को नहीं हुआ, उसके घर में उसकी फैमिली को भी कोविड हुआ है। सो वो उसकी रिकवरी जो है आपको पता है इट्स स्लो प्रोसेस। और इस वक्त जो है जो नया वेरिएंट आया कोविड का, दैट इज़ वेरी डेंजरस। बट रिकवरी आहिस्ता होती है, स्लो पेस पे होती है। और अब तो मेरे ख्याल में तकरीबन जो कोविड डिडक्ट हुआ था उसको तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उसके साथ साथ उमर हमीद को वायरल बैक्टीरियल फ्लू भी है, और वो भी तकरीबन 7-8 रोज़ हो चुके, वो उसको भी उससे भी सफ़र कर रहा है। और लेकिन इस दौरान मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि उमर हमीद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो इससे पहले, यानी कि कोविड डिटेक्ट होने से पहले, वो कलसूम हॉस्पिटल भी गए, आईसीयू में भी कुछ टाइम गुजारा उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद वो ऑफिस भी आए, और आके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, यानी कि सेक्रेटरी के ऑफिस में, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के काम भी करते रहे। और अभी भी कल तक भी, अब आज का अभी मुझे अपडेट मैं ले सकता हूँ लेकिन थोड़ी देर में लूँगा, लेकिन कल तक भी उमर हमीद जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो घर पे बैठ के काम कर रहा था। उसने 2-3 चीज़ें भी की, और 2-3 इश्यूज थे, कुछ पेमेंट के इश्यूज थे जो नादरा को करने थे। इलेक्शन कमीशन ने उन मसाइल को हल किया उसने, और इस तरह वो काम लेके चलता रहा। और बड़ी डिटेल्स है उसमें जनाब, वो लेके काम को चलता रहा। रेजिग्नेशन कहा जा रहा है जनाब कि उसका रेजिग्नेशन आ गया है उमर हमीद ख़ान का, और उसको रिज़ाइन कर दिया है उसने। पहली तो बात यह है कि मैंने वो रेजिग्नेशन देखा नहीं है आज तक, ठीक है जी। और अगर वो रेजिग्नेशन दिया गया है तो उसकी कॉपी तो ज़रूर सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी इतलात है वो ये है कि जनाब उसका रेजिग्नेशन जो है अभी तक एज सच, यानी कि उमर हमीद का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जो वो रेजिग्नेशन है, अगर उसने दिया है तो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और इसलिए नहीं कि जनाब कोई वजूहात है उसकी, उसकी वजूहात कोई नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं ये समझा दूं आपको कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन चल रहा है, एंड हैट्स ऑफ टू राजा सिकंदर सुल्तान, कि ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि जिसमें जो सेक्रेटरीज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ जो हैं, वो काम इस वक्त भी कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग प्रॉपरली। और वो एक कहते हैं ना कि ऐसा ऊपर हेड पे कोई ऐसे बंदे बिठा दिए जाएं कि अगर कोई क्राइसिस भी आए तो उसको उस दौरान भी वो ऑटो पे सारा सिलसिला चलता रहे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने सेक्रेटरीज़ हैं, जितना स्टाफ है, वो राजा सिकंदर सुल्तान ने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इख्तलाफ किया जा सकता है राजा सिकंदर सुल्तान से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उनकी कुछ जो ऐसे फैसले हैं उन पे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन का वो इस तरीके से उन्होंने चलाया हुआ है कि जनाब वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होते, कोई चीज़ रुकती नहीं है। सो वो ऑटो पे सारी चीज़ें चलती हैं और चल रही हैं, और इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल में परेशानी की बात नहीं है। गो के सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी इज़ नॉट वेल, लंग्स का बहुत सीरियस इशू है। आपको पता है जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, उसका बहुत इशू है। जैसे कि मैंने आपको कहा जी, बैक्टीरियल फ्लू भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एकदम उमर हमीद पे उन्होंने अटैक किया है। और फिर मैं दोबारा रिपीट करते चलूँ, उसमें सिर्फ वो नहीं है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली जो है सारी, उसके बच्चे जो हैं, उन सबको भी कोविड हुआ है। सो वो वापस आएंगे नहीं आएंगे अपने ऑफिस में, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो पेस पे है। और अभी रिकवरी उनकी शुरू हो चुकी है, बट ही इज़ अंडर हैवी मेडिकेशन, और उनकी रिकवरी जो है बहुत स्लो प्रोसेस है उसका, और वो चल रहा है प्रोसेस उनका। और वो
कब तक ठीक होंगे उसके बारे में तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, लेकिन प्रोसेस रिकवरी का जो उमर हमीद का है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का, वो बहुत स्लो है, स्लो रिकवरी है बहुत ज़्यादा। ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और क्योंकि अहम चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा है इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, इस्तीफ़ा एक ऐसे उन्होंने राजा सिकंदर सुल्तान साहब को डेफिनेटली बताया होगा उमर हमीद ने कि जी ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं, और उसके बावजूद वो ऑफिस भी अटेंड करते रहे, और फिर जनाब वो पिछले 5-7 दिन से घर पे बैठ के काम भी कर रहे हैं। वो भी राजा सिकंदर साहब की नॉलेज में है, सो वो सारी चीज़ें उनके नॉलेज में हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उससे कोई रुकावट नहीं आएगी इलेक्शन कमीशन के काम में या कामों में, अगर सेक्रेटरी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है वहाँ पे कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जो और कोई चीज़ आती है सामने, कोई डेवलपमेंट होती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।